बैठ गए मतलब अनशन कर रहे थे। उसी समय तत्कालीन सरकार ने कार सेवकों को निहत्थे कार सेवकों पे, अनशन करते हुए सैनिकों पे और लाठियां चार्ज, आंसू गैस के गोले और गोली चलाने का आदेश उन्होंने दिया। गोली चलवा दी उन्होंने इतने कार सेवकों। हमारे चैनल समरस भारत में मैं श्रवण आज उपस्थित हूँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की भूमि अयोध्या में, और ऐसे में मेरी मौजूदगी है लता मंगेशकर चौराहे पर। और ये आप देख सकते हैं कि ये जो महापुरुष लोग खड़े हैं, ये कहीं ना कहीं जो आज राम जन्मभूमि पर जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम मोदी जी ने कर दिया है, उसके बाद में ये हमें मिले हैं। और ये 90 के दशक के कार सेवक है जो उस समय पर बाबरी ढांचा जब दहा और जिस समय कुठारी बंदियों को गोली लगी, कुठारी बंदियों का शव बचाने वाले यही लोग हैं जो पुलिस प्रशासन उस समय खींच के ले जा रही थी। आइए इनसे बात करेंगे, जानेंगे, कहीं न कहीं इनकी भी वीर गाथा जो है पेपरों के माध्यम से आपको देखने को मिल सकती है, और कहीं ना कहीं इनके पास कटलेट्स भी पड़े हुए हैं, सारी चीजें, सारे सबूत रखे हुए हैं। और ऐसे वीरों के बारे में जानकारी आज के युवाओं को होना चाहिए, तभी ये पता चलेगा कि ये इतनी आसानी से हमें नहीं मिला है। आइए साथ में बात करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल। नमस्कार, धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। आज जो हमारे आराध्य देव राम जी का जो आज मंदिर बना है और उसका उद्घाटन हुआ है, उसके मतलब खुशी में हर्ष व्यक्त करने में हमारे पास शब्दों की कमी मतलब पड़ रही है। हम शब्द नहीं ढूंढ पा रहे, क्या हम कहें। भावुक भी है, भाव विभोर है। मंदिर बनने से हमारी मतलब एक उद्देश्य था। हम लोगों ने, हम सभी कार सेवक हैं 1990 के। जब 1990 में यहाँ तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार हुआ करती थी, उन्होंने यहाँ कहा था कि हम लोग कार सेवा करना चाहते थे यहाँ अपने मंदिर के लिए। तो उस कार सेवा पर तत्कालीन सरकार ने रोक लगा दी थी और यहाँ सब जगह जगह पर रोक लगा दी। कार सेवक अपने यहाँ से चल दिए। तो हम लोग जो है दीपावली के दूसरे दिन भैया दूज जो होती है, भैया दूज को खा के हम ही नहीं पूरे देश में से बजरंग दल, हम बजरंग दल चलाते थे, उसमें बजरंग दल में हुआ करते थे। हाँ, बजरंग दल में पहले अमर ज्योति चलती थी, उसमें भी हमने काम किया। हम लगातार विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल में और RSS से जुड़े हुए हैं और हमने जो है पहले से ही हम कार्य कर रहे हैं। 1990 में हमने शपथ खाई, सभी मतलब जो अशोक सिंघल जी थे मतलब विश्व हिंदू परिषद के, उनके नेतृत्व में हमारे परमहंस थे, परमहंस रामचंद्र जी, मणिराम दास छावनी के महंत हमारे पूजनीय श्री नेत्र गोपाल दास जी, इनके नेतृत्व में, और माननीय कल्याण सिंह जी आज नहीं है वो, उनको देख के हमें उनके संघर्ष की गाथा हमें याद आ रही है। तो आह्वान किया हिंदू समाज का, युवाओं का। तो उसमें पूरे देश से जो बजरंग दल का जो संगठन हुआ करता था, बजरंग दल के दुर्गा वाहिनी के लोग जो है अपने अपने घरों से निकले। हाँ, दूज वाले दिन निकले। 22 अक्टूबर। आप लोग आज भी मेरे एक कहने में वो कह रहा हूँ कि हम 22 अक्टूबर 1990 को कार सेवा करने के लिए हम निकले थे अयोध्या के लिए। सारी ट्रेनें, आने जाने के रास्ते सभी बंद थे। तो हम बड़ी छुपते छुपाते पुलिस से अपनी मतलब जो गिरफ्तारियां चल रही थी, हमने संकल्प ले रखा था। हमने जो है गंगा मैया की मतलब सौगंध खाई थी हम लोगों ने। उस समय बचपन था हमारा कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हाँ, और राम काज कीजे बिना मोह कहाँ विश्राम। ये जो है हमारे आंदोलन के एक जो है मतलब चौपाई थे, दोहे थे। आंदोलन सफल हो गया। उसके लिए हम जो है चल के लखनऊ तक आए। लखनऊ से पैदल हम लोग कम से कम नहीं तो 150 किलोमीटर का सफर हमने कम से 400 किलोमीटर में गांव देहात में होते हुए, नालियों पे, बम्बों पे होते ही हम सभी लोगों ने। मथुरा से 13 साथी पैदल चल दिए। हाँ, 11 साथी। 11 साथी। हाँ। अच्छा। तो मथुरा से हम चल के आए। तो यहाँ जब आए तो 30 अक्टूबर को हमने अयोध्या में प्रवेश किया। अयोध्या में प्रवेश करने के बाद पुनः 11 बजे, दिन के 11 बजे हमने प्रवेश किया था। हमसे पहले माननीय अशोक सिंघल जी अयोध्या में हजारों कार सेवकों के साथ प्रवेश किया। उन्होंने दूसरे रास्ते से किया, हमने मणिराम दास छावनी के रास्ते से हमने जो है उधर की तरफ हम आगे बढ़ने का काम किया। 31 अक्टूबर के दिन
उस पे जो हमारा मंदिर था उस पे हमारा ध्वज लहरा गया अच्छा। और जो है उसमें काफी कुछ हुआ। सरकार ने उस समय भी गोली चलाने का लाठीचार्ज का आदेश दिया, लेकिन उस दिन जो है हमारे 6-7 हमारे कार सेवक शहीद हुए थे 31 अक्टूबर को। हाँ। फिर 1 तारीख को मतलब अयोध्या में एक अच्छा खुशी का वातावरण बनाया गया। आज तो बहुत ज्यादा बन रहा है। उस समय हमने जब पहले दिन और 31 अक्टूबर 1990 को हम लोगों ने संध्या काल में रामलला के दर्शन किए। रामलला की आरती में हम लोग शामिल होने का हमें सौभाग्य मिला। 1 नवंबर को छुट्टी का दिन था, घूमे आराम से वैसे हुए। 2 नवंबर वाले दिन हम शांतिपूर्ण तरीके से, आह्वान था हमारे संतों का, तो हम भजन कीर्तन करते हुए मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे। सड़कों पर बैठ गए, मतलब अनशन कर रहे थे। उसी समय तत्कालीन सरकार ने कार सेवकों को निहत्थे कार सेवकों पे, अनशन करते हुए सैनिकों पे और लाठियां चार्ज, आंसू गैस के गोले और गोली चलाने का आदेश उन्होंने दिया। गोली चलवा दी उन्होंने निहत्थे कार सेवकों हमारे सामने। हम 11 लोग थे। हम 11 लोग भी एकत्रित थे, पहले हर जगह पे एकत्रित रहा करते थे। जब गोली और लाठीचार्ज हुई तो हम भी जो है तितर बितर हो गए। लेकिन भगवान की असीम बड़ी कृपा हमारे ऊपर कि हम लोग सभी सुरक्षित थे। और सुरक्षित होने के बाद में जो कार सेवक हताहत हो रहे थे उनकी भी हम जो है किसी न किसी भी तरीके से कहीं न कहीं उसकी सेवा उसमें लगे हुए थे, बचाव राहत कार्य में। तो आज फिर जो हुआ है 3 नवंबर वाले दिन, 3 नवंबर 1990 को हम एक संकल्प के साथ वापस हुए कि मथुरा अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है। उसी समय हाँ, उसी समय नारा जो है संकल्प लिया था कि पहले हम जो है अपनी राम जन्मभूमि अयोध्या को करेंगे, उसके बाद वही संकल्प हम आज भी यहाँ अयोध्या में आपके सामने दोहरा रहे। सबसे आह्वान भी करना चाहते हैं कि अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है। सभी कार सेवक जो अयोध्या में आए हैं वो संकल्प ले ले आज कि अब मथुरा की बारी है। और जय श्री राम, यही हमारा आदेश है। बहुत अच्छा, और जैसा कि मैं बता दूं कि आप लोग को कुछ फोटोज के माध्यम से दिखा रहे थे कि किस तरीके से आप लोगों ने कहीं ना कहीं कोठारी बंदियों की मदद करी कि जो उनके शव को पुलिस जब गोली लग गई तो लेके भागे जा रहे थे, तो आप ही लोगों की टुकड़ी कोठारी बंधु और हम लोग कोठारी बंधु मुझसे कलकत्ता से थे, कलकत्ता से आए, दोनों भाई थे, खास भाई। वो पहले ऐसे यहाँ एक उदाहरण थे कि 2 भाई खास जो है दोनों कार सेवा करने के लिए आए और उन्होंने बताया अपना यहाँ मणिराम छावनी में हम भी रुके हुए थे, तो अपनी करुण कथा को उन्होंने यहाँ व्यक्त किया कि भाइयों ने, मतलब हमारी माता पिता ने, हमारी बहन ने ये कहा कि मेरे 2 भाई हैं तो एक ही चले जाओ, एक भाई तो कम से कम नहीं तो उपस्थित रहना चाहिए। लेकिन वो नहीं माने और वो अयोध्या सीधे आ गए। उसमें हम लोगों ने, वो हमारे साथ ही चले, हमारे साथ ही रहे। जब उनको गोली लगी तो एक जो भाई था, लाठीचार्ज पुलिस कर रही थी, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। एक भाई को पुलिस पीटने लगी तो दूसरा भाई खड़ा था, उसे आया कि मेरे भाई को पुलिस मार रही है। बचाने के लिए वो एकदम दौड़ा और हम लोग भी दौड़े। उसने और हमने, फिर पुलिस ने जो बचाने आया उसका भाई, सबसे पहले उसके अंदर गोली मारी और गोली मारने के बाद फिर दूसरे भाई में गोली मारी। इतने में वहाँ कार सेवक थे, हजारों की संख्या में आ गए, गलियों में से निकल गए और पुलिस से सबों को छीन लिया। हम लोग उनको लेके चारपाइयों पर रखे, वहीं पड़ोस के चारपाई, उन्होंने चारपाई दी और उन पर रख के हम मणिराम दास छावनी में उनकी डेड बॉडी को ले आए, शहीदों की। हमारे लिए वो शहीद थे और वो अविस्मरणीय है। वो बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये बात बताते हुए इनकी आंखों से आंसू भी छलक आए हैं। कहीं ना कहीं ये होता है कि कार सेवक जो थे वो कहीं ना कहीं आपस में राम के प्रति, राम के सुपुत्र की तरह एक थे कि कहीं ना कहीं जो भी कार सेवा करने चाह रहे थे या आए हुए थे, जो भी शहीद हुए, वो उनके भाई के समान थे। भाई शहीद हो गया तो आंख से आंसू आना लाजमी है। और भी थे हमारे इनके साथ में साथी, आइए उनसे बात करते हैं। आज जय श्री राम। आज कैसा लग रहा है कि जिस आनंद का विषय है, आनंद आज का आनंद का विषय है, इसके लिए कोई शब्द नहीं है।
योगी मोदी को धन्यवाद। वो जो क्षण था 90 का दशक और आज का दशक, आज का जय श्री राम कहने वालों पर डंडे पड़ रहे थे उस टाइम, आज आनंद आ रहा है। तो जैसे जो सरकारें उस समय थी, आज भी कहीं न कहीं जैसे सोनिया गांधी ने मना कर दिया आने से कि हम नहीं जाएंगे, तो ऐसा है, देखो ये अपना व्यक्तिगत कोई मामला है, और जो राम के नहीं है वो यहाँ नहीं आए हैं, जो राम के हैं वो यहाँ आपको उपस्थित दिखाई दे रहे हैं। और अपने घरों पे और अपने गांव कस्बों में लोग आज एक उत्सव के रूप में, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्र में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और 15 अगस्त मनाई जाती है, तो ये उसी तरीके का आज देश में हर्षोल्लास है, हिंदुओं में हर्षोल्लास है कि आज हम कहीं न कहीं पूरे विश्व में सनातन धर्म की जय जयकार हो रही है। और हमारा नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी और माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाँ, और हमारे हताहत हुए जो कार्यकर्ता, उनका सबका एक सामूहिक प्रयास, पूरे देश की भावनाएं जुड़ी हुई थी उनके उससे 19 नवंबर 1919 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, और आज हम उसका जो है परिकल्पना जो है आज देख रहे हैं, राम राज्य की परिकल्पना पूरे विश्व में साकार होगी ऐसा लग रहा है, और सनातन धर्म की जय जयकार होगी, और सभी संतों की तपस्या और संतों का मार्ग निर्देशन तब भी था, आज भी है, सनातन है, सनातन धर्म है, हमेशा रहेगा। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री क्या नारे लगाते थे उस समय क्या नारे लगाते थे उस समय? नारे लगाते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, जो जन्मभूमि के काम न आए वो बेकार जवानी है, जो जन्मभूमि के काम न आए वो बेकार जवानी है, वो खून नहीं वो पानी है, बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का, और राम काज कीजे बिना मोह कहाँ विश्राम। हम बजरंग दल के थे, तो बजरंग दल का हमारा ये मेन मतलब वो था, नारा था, हमारा मुख्य नारा था कि राम काज कीजे बिना मोह कहाँ विश्राम। जय श्री राम। 1990 में भी हमारे लिए इतनी परेशानियों का, दुश्वारियों का हमको सामना करना पड़ा, पुलिस हमारे पीछे दौड़ती रही, हमारी यंग जवान थे उस समय, तो बड़ी परेशानी। और आज हमें वो सारी परेशानियां, आज हमें मत छेड़ मेरा जोश दबाया नहीं जाएगा, तो ना ये भड़क गया तो बुझाया आज को आनंद ही आज का है आज की कृपा है, प्रगट कृपा कौशल्या हितकारी, अरे बोले बोले हारी अद्भुत रूप मेरा। क्या बात है। ये देखिए, कहीं न कहीं राम जी का नया जन्म, और कहीं न कहीं बता दें कि हिंदुओं के लिए हो चाहे भारतीयों के लिए हो, ये गर्व का विषय है। और ऐसे जो कार्य सेवक 90 के दशक के थे, आज उनको उनके दिल में कहीं न कहीं ठंडक पहुंचेगी, और उनके भाइयों के साथ जिस तरीके से बर्बरता हुई थी, इनके साथ जो बर्बरता हुई थी, आज जाके इनको कहीं न कहीं एक देश के अंदर एक ऐसा आयाम मिल गया है, ऐसा जो ये चाहते थे उसको पा लिए हैं। देखिए चेहरे पे मुस्कान अब कहीं न कहीं आपको देखने को मिलेगी। फिर साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।